हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंड मेथड इन जावास्क्रिप्ट। तो ये फाइंड मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद में मैं इसको समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक एरे लेता हूँ। ये मैंने सिंपल HTML की फाइल ली है और यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट जो फाइल है इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट मतलब ऐड कर दिया है। और सिंपल फाइल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, यहाँ जो कुछ भी लिखूंगा वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक एरे लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने एरे लेता हूँ, एरे इक्वल टू, और यहाँ लेता हूँ 1 2 3 4 5 एलिमेंट की यहाँ पर एरे ली मैंने यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस एरे पे मैं लगाऊंगा फाइंड मेथड, एरे डॉट फाइंड, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले मैं इसको एक एरे को एक वेरिएबल डाल लूँगा। यहाँ पर लिखूँगा लेट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैंने यहाँ एरे डाल लिया। अब इस एरे पे मैं लगाता हूँ फाइंड मेथड, एरे डॉट फाइंड, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक लगाता हूँ एरे डॉट फाइंड, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फंक्शन, और यहाँ पर मैं ले लूँगा बेल, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर आएगी, और जो है यहाँ पर मैं करो लगाऊंगा इफ वैल्यू जो है, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, दो से बड़ी जो भी वैल्यू है अगर कोई मिलती है आपको एरे में, तो आप जो है रिटर्न करा दो, यहाँ से रिटर्न ट्रू। और एल्स पार्ट में यहाँ पर हम कर देंगे, एल्स पार्ट में रिटर्न फॉल्स, ठीक है। एल्स पार्ट में यहाँ पर आएगा रिटर्न। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये मेरी एरे है, इस एरे में मैंने लिखा है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इस एरे में मैंने यहाँ पर लगाया फाइंड मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर इस वैल्यू में पहले क्या आएगा 1, ठीक है। अब 1 जो है 2 से बड़ा है नहीं, अगर नहीं बड़ा है तो मेरा जो है ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला मेरा जो है चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 2 आएगा। अब 2 जो है 2 से बड़ा है नहीं, 2 से बड़ा नहीं है, इक्वल है, ठीक है। तो फिर तो भी ये नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा फॉल्स, ठीक है। अब जो है अब चलेगा 3 आएगा, 3 जो है 2 से बड़ा है, यस, 3 जो है 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो है क्या प्रिंट होके आएगा, अगर मैं यहाँ पर इसको कर लूँ कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर लूँगा, और यहाँ पर मैं इसको एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं लेट और आंसर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आंसर को यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ मेरा क्या आया। तो इसको मैं कैसे चेक करूँगा, तो मैं इस पर एक राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद लाइव सर्वर, इससे मेरा ये खुल जाएगा ओपन। और यहाँ पर जो है मैं करूँगा इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट में जाके मैं यहाँ पर जाऊँगा कंसोल में, और कंसोल में देखो क्या लिख के आ रहा है 3, ठीक है। तो 2 से बड़ा यहाँ पर क्या आया, क्या मिला मुझे, 2 से बड़ा यहाँ पर क्या आया, 3 आया, ठीक है। तो 2 से बड़ा इसे जो भी यहाँ पर इसे पहली वैल्यू मिल जाएगी, ये वहीं से ही रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद ये आगे के वैल्यू को चेक नहीं करेगा। 2 से बड़ा यहाँ पर 4 भी है 5 भी है, बट इसने जो है इसको नहीं किया, चेक नहीं किया, ठीक है। अब हमने पूरा एग्जांपल देख लिया। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में फाइंड एक मेथड होता है जो क्या करता है, आपको जो भी आपको पहला एलिमेंट होता है वो आपको फाइंड करके देता है। जो भी आपने कंडीशन लगाई है, उस कंडीशन के बिहाफ पे आपको जो भी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू मिल रही है वही आपको रिटर्न करके दे देगा। अगर
अगर उससे आगे भी वैल्यू मिल रही होंगी उनको वो चेक नहीं करेगा। जो भी आपको पहली वैल्यू मिलेगी वहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर मिलेगी तो रिटर्न कर देगा, अगर नहीं मिलेगी तो वो अनडिफाइंड को रिटर्न करेगा, मतलब एक ब्लैंक एरे आपको दे देगा। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट नहीं मिलता तो वो रिटर्न क्या करता है, अनडिफाइंड रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर आपको सारे एलिमेंट चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि मुझे भाई 2 से बड़े सारे एलिमेंट चाहिए, तो उस केस में आपको यूज करना है फिल्टर। उस केस में आपको फाइंड मेथड नहीं यूज करना है। अगर आपको ओनली जो पहले वाले एलिमेंट चाहिए जो भी मैच कर रहा है तो आप फाइंड यूज कीजिए। अगर आपको सारे एलिमेंट चाहिए जो भी आपने कंडीशन लगाई उसके बिहाफ पे, तो आप जो है फिल्टर यूज कीजिए। ठीक है, ये क्या करता है, जो आपकी ओरिजिनल एरे होती है उसको ये मॉडिफाई नहीं करता। ये जो भी आपने कंडीशन बनाई है उसके बिहाफ पे एक नई एरे आपको बना के देगा, उसमें एलिमेंट आपको डाल के नई एरे आपको दे देगा। ठीक है, ठीक है, और ये स्टॉप ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी आपको जहाँ भी आपका एलिमेंट मिल जाएगा, जो भी आपने लगाई हुई कंडीशन वहाँ तक ये एग्जीक्यूट होगा, और जब तक इसकी कंडीशन मैच हो जाएगी वहीं से ये स्टॉप हो जाएगा और ऑटोमेटिक। ठीक है, ये इसका बेसिक सिंटैक्स होता है। और यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है 5, 12, 8, 130, 44 इन्होंने एलिमेंट लिए हैं। अब इस पे इन्होंने लगाया फाइंड मेथड लगाया। अब इन्होंने यहाँ पर फाइंड किया कि जो भी वैल्यू 10 से बड़ी है वो इनको मिल जाए। तो इसमें 10 से बड़ी क्या है, तो 12 है, 130 है, 44 है, बट 10 से बड़ा पहले इसमें आएगा 5। 5 नहीं है, नहीं, फिर अब मिला इनको 12, मिला 12 तो 12 इनको मिल गया, फिर ये आगे आगे नहीं चलेगा, ये वहीं से टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइंड मेथड होता है। एक और एग्जांपल लिया इन्होंने। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर लिया कि जो वैल्यू 2 से पूरी डिवाइड हो जा रही है और 0 हो जा रहा है, पूर्ण डिवाइड हो जा रही है, वो वैल्यू चाहिए। तो 2 से 2 डिवाइड होगा पूरा, तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 4 भी हो रहा है, बट ये आगे की वैल्यू को चेक नहीं करेगा। जहाँ भी इसकी मैच होगी कंडीशन ये वहीं से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, आगे इन्होंने एक नया नया एग्जांपल लिया है। इन्होंने यहाँ पर लिया है कि ऐसे मुझे यूजर 2 निकाल के जिसकी आईडी 2 है, तो 2 आईडी किसकी है, बॉब की है, वो उन्होंने यहाँ पर एलिमेंट निकाल के दे दिया। ठीक है, अब यहाँ इसे आपको कहाँ पर यूज करना है, जहाँ पर आपको ओनली पहला एलिमेंट चाहिए, जो भी आपने अपनी कंडीशन लगाई है उसके बिहाफ पे जो भी आपको मैच हो रहा है, जो भी पहली बार मैच हो जाए वो आपको वैल्यू चाहिए, उस केस में आपको फाइंड यूज करना है। अगर आपको जो भी आपने कंडीशन लगाई है उसके बिहाफ पे सारे एलिमेंट चाहिए तो आपको फिल्टर यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने तीनों में उन्होंने अंतर बताया है कि फाइंड, फिल्टर, फॉर ईच में क्या अंतर है। तो बेसिक अंतर यही है कि अगर आपको ओनली सिंगल एलिमेंट चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन तो आप फाइंड लगाइए, अगर आपको सारे एलिमेंट चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन तो आप फिल्टर लगाइए। ठीक है, और इन दोनों में क्या होता है, फाइंड और फिल्टर में नई एरे बनती है, आपकी ओरिजिनल एरे होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, और फॉर ईच में क्या होता है, तुम्हारी जो ओरिजिनल एरे होगी उसी में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर फाइंड में एक और है कि फाइंड में अगर आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है आपकी कंडीशन बिहाफ पे तो ये अनडिफाइंड को रिटर्न करेगा। अगर वैल्यू मिल जाती है तो फिर वैल्यू जो मिलती है वो उसको रिटर्न करेगा, वरना ये जो है अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। और ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा जहाँ भी इसकी जो आपने कंडीशन दी होगी, कंडीशन जहाँ भी फुलफिल हो जाएगी वहाँ से ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, फिर ये आगे को काम नहीं करेगा, आगे की वैल्यू ये चेक नहीं करेगा। और जबकि इनमें क्या होता है, फिल्टर में सारे एलिमेंट चेक होते हैं, फॉर ईच में भी सारे एलिमेंट चेक होते हैं। इसमें आपका लूप या जो भी वैल्यू है वो सारे वैल्यू चेक होंगी, जबकि फाइंड में आपको सारे वैल्यू चेक नहीं होंगी, जहाँ तक इसकी कंडीशन नहीं फुलफिल होगी वहाँ तक ये सारा चलेगा, और जैसे इसकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी वहाँ से ये ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये गाइस, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।